हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना है वो क्या होने वाला है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ लोड्स होते हैं वो पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने मेजरली पॉइंट लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में बात की थी। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड्स भी होते हैं जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे आगे की वीडियो में, हम लोग उसको डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके, नाउ आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे मैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करता हूं, तो आप उसे जरूर देख लीजिए जाकर के। उसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द साइन कन्वेंशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही साइन कन्वेंशन अगर आप लोग फॉलो करते हो या साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली अगर फॉलो करते हो तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको जो आपके साइन कन्वेंशन है वो अच्छे से याद होने चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स के लिए क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करना है इसको देखते हैं। तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखे थे कि अगर किसी एलिमेंट पे शेयर फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हों कि वो मिल करके क्लॉकवाइज सेंस में उस एलिमेंट को रोटेट कर रहे हों, तो वहां पर उस तरह के शेयर फोर्सेस को पॉजिटिव लिया जाता है। अगर एलिमेंट पे शेयर फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहे हों कि वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन दे रहे हों, तो ऐसे कंडीशन में उन सेट ऑफ शेयर फोर्सेस को हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में देखा हुआ है। तो हम लोग यहां पर भी इसी फैशन में जो शेयर फोर्सेस का साइन कन्वेंशन है वो फॉलो करने वाले हैं। बट यहां पर हम लोगों को जब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का प्रॉब्लम दिया जाता है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम में हो चाहे गेट के एग्जाम में हो, वहां पर आपको एलिमेंट्स की बात की जाती है। एलिमेंट्स दिए होते हैं, यानी कि किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर कंपोनेंट का एक छोटा सा एलिमेंट होता है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। बट यहां पर आपको एक पूरी की पूरी बीम गिवन होगी। अब यहां पर आपको बीम में किसी एक एंड से दूसरे एंड तक चलना होगा। आइदर यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो यहां पर बीम के लिए मैं इन कॉन्सेप्ट को, जो शेयर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे यूज करूंगा देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो सिचुएशन है जिसमें मैं शेयर फोर्स को पॉजिटिव या निगेटिव ले रहा हूं, इसको मैं डिकोड करता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको बीम में या तो लेफ्ट टू राइट जाना होगा या तो राइट टू लेफ्ट आना होगा। तो हम इस फॉर्म में इस साइन कन्वेंशन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप लेफ्ट टू राइट, L2R मीन्स लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अगर आपको फोर्स अपवर्ड दिख रहा है, यानी कि जो कोई भी फोर्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे मैं क्या लूंगा, उसे मैं लूंगा पॉजिटिव। क्यों ले रहा हूँ पॉजिटिव? कारण ये है कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव कौन सा डायग्राम का हिस्सा, इस डायग्राम का हिस्सा। यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तो बेसिकली वो जो फोर्स है वो उस बीम के एलिमेंट को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स या अपवर्ड लोड जो है दैट इज पॉजिटिव। एंड डाउनवर्ड इसका उल्टा हो जाएगा, डाउनवर्ड को क्या लिया जाएगा, डाउनवर्ड लोड हो जाएंगे आपके निगेटिव। कैसे? देखिए, लेफ्ट टू राइट अगर आपको कोई डाउनवर्ड दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये डाउनवर्ड लोड है, तो ये क्या कर रहा होगा, उस एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा। दैट्स व्हाई मैं उसे क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। तो ये साइन कन्वेंशंस है अगर आप बीम में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। नाउ लेफ्ट टू राइट जाने का क्या मतलब होता है, देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब ये होता है कि आपका जो सेक्शन है ना, जिस सेक्शन पे आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने वाली है। और जो आपका ओरिजिन आपने सेट किया है दैट इज एक्स, अगर आप इसको स्पैन के डायरेक्शन को एक्स मानते हो तो ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू एल। ओके, नाउ इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड लगे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक यूडीएल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं कोई पॉइंट लोड भी है P, and this is W intensity of the UDL. This is the reaction, let us say R1. This is reaction, let us say R2. तो अगर मुझे यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, let us say पॉइंट C पे मुझे अगर यहाँ पर शेयर फोर्स निकालनी है तो मैं सेक्शन यहाँ ऐसे काटूंगा। अब सेक्शन कैसा मूव कर रहा है, सेक्शन मूव कर रहा है अब लेफ्ट टू राइट सेक्शन मूव कर रहा है आपका। ओके, नाउ
ये जो आपके लोड्स हैं कैसे, ये लोड्स है जो P लोड है वो डाउनवर्ड है, UDL का भी लोड कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। R1 रिएक्शन कैसा एक्ट कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये जो R1 है ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट चलने में पॉजिटिव। ये जो लोड है P इसको लिया जाएगा नेगेटिव। ये जो इंटेंसिटी ऑफ UDL है, ठीक है, W, तो इसको इसका जो मैग्नीट्यूड जाएगा दैट इज कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w इनटू x। x इज व्हाट, x इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। तो अप टू x लेंथ का मैं UDL कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर W इंटू x जो होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ UDL, और ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये भी हो जाएगा आपका निगेटिव। तो जितने डाउनवर्ड लोड्स आपको दिख रहे हैं उसको मैं निगेटिव ले लूंगा, और जितने अपवर्ड लोड्स दिख रहे हैं उनको मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले लूंगा। ये मतलब होता है लेफ्ट टू राइट वाले साइन कन्वेंशन का। ओके, इसके अपोजिट अगर आप चाहें तो कई कंडीशन में आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। कैसे? मैक्सिमम केसेस में आपको जो कैंटिलीवर का डायग्राम दिया जाएगा, मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से आपको कैंटिलीवर दिया गया होगा, ठीक है, और यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा होगा कोई P, यहाँ UDL हो सकता है, ठीक है, यहाँ UDL हो सकता है कोई, इसके ऊपर इंटेंसिटी ले लेते हैं इसकी हम लोग W। ओके, नाउ मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको याद रखना है कि आपको जो जब आपको कैंटिलीवर का सोल्यूशन करना होता है तो सबसे कन्वीनियंट तरीका होता है कैलकुलेशन को स्टार्ट किया जाए इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम फ्रॉम फ्री एंड। फ्री एंड से हम लोग चालू करें कैलकुलेशन, ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जो फ्री एंड है वो राइट हैंड साइड में सिचुएटेड है, और कैलकुलेशन मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी कि मेरा सेक्शन कैसे मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करना है। यहाँ पर मेरे मैंडेटरी हो गया, ये हो गया आपका x इक्वल टू 0। अब आपका सेक्शन किसी भी लोकेशन पे है, x लोकेशन पे है, दिस इज द लोकेशन x, यहाँ पर आपने अपना सेक्शन काटा, ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट के लिए क्या साइन कन्वेंशन फॉलो होने वाला है ये देखते हैं। जब मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ, राइट टू लेफ्ट जाता हूँ और मुझे कोई लोड डाउनवर्ड दिखता है, तो क्या आप समझ आता है इससे कि ये डाउनवर्ड लोड क्लॉकवाइज सेंस में जो रोटेशन है प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये जो शियर फोर्स है ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन देगी। तो राइट टू लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट में डाउनवर्ड पॉजिटिव, यानी कि आप देख सकते हैं जस्ट इसका अपोजिट साइन कन्वेंशन फॉलो होगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और अपवर्ड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, अपवर्ड फोर्स जो है वो, अपवर्ड जो लोड है वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। देखते हैं, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, अगर कोई लोड मुझे अपवर्ड दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये लोड इस बीम को, इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये निगेटिव है। तो राइट टू लेफ्ट अपवर्ड यहाँ पर निगेटिव होता है। तो ये जो साइन कन्वेंशन है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर मैं जा रहा हूं तो अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड निगेटिव, ये याद रखना है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा और अपवर्ड हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है। तो दीज आर दी पर्टिकुलर साइन कन्वेंशंस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्सेस, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को सेक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया ओरिजिन आपका लेफ्ट एज पे सेट होगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आपके राइट एज पे x इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन आपका सेट होगा। अब सेक्शन मूव करेगा इस केस में लेफ्ट टू राइट। तो जब मैं शेयर फोर्स की बात करता हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो शेयर फोर्स का क्या मतलब होता है, शेयर फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अप टू अ सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन कहां से कहां मूव किया, देखिए आप x इक्वल टू 0 से लेकर के सेक्शन x इक्वल टू x तक के किसी x डिस्टेंस तक मूव किया है। तो यहां पर ये जितनी डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस तक जितने भी लोड आएंगे वो कंसीडर होंगे। अब ये लोड आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, अगर मैं ऐसा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कह सकता हूं इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने लोड आएंगे, अब जहां पर आपने सेक्शन काटा उस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने लोड आ रहे हैं वो पूरे लोड कंसीडर होंगे, ठीक है। तो जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे होंगे, याद रखना है, जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे होंगे और कहीं पर सेक्शन काटेंगे, यानी कि सेक्शन काटने का क्या मतलब है, सेक्शन काटने का मतलब यह है कि मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चाहिए, शेयर फोर्स चाहिए। तो उस सेक्शन के लेफ्ट साइड जितने भी लोड आपको दिखेंगे आपको उसको कंसीडर करना है इन योर कैलकुलेशन, और आपको ये प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ शेयर फोर्सेस एट अ सेक्शन।
तो यहां पर आप लोग को समझ आ गया होगा साइन कन्वेंशन किस तरह से हेल्प करते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे होगे तो आपका सेक्शन x = 0 से x = x डिस्टेंस तक आया है, तो यहां से यहां तक आने में जितना लोड इसने कवर किया वो किस तरफ है, वो इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में, राइट साइड में दिख रहा है आपको। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट वाला साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तो जहां पर आपने सेक्शन काटा उसके राइट साइड जितने भी आपको लोड दिख रहे हैं सभी को विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन आप लोगों को सॉल्व करना होगा टू गेट द शेयर फोर्स एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये अप्रोच होता है कभी भी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। सेम ऐसा ही अप्रोच जो मैंने आपको सेक्शनल लॉजिक बताया है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट वाला, ये आपका बेंडिंग मोमेंट में भी फॉलो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब बेंडिंग मोमेंट का क्या साइन कन्वेंशन होने वाला है। तो साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। ओके, आपको लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने जब कंबाइंड लोडिंग वाला प्रॉब्लम पढ़ा था, कंबाइंड स्ट्रेसेस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था मोहर सर्कल में, तो वहां पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी बेंडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, सैगिंग और हॉगिंग क्या होती है वो सब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही चीज होती है कि सैगिंग यानी कि आपका जो बीम है, ठीक है, बीम है उसका अपर सरफेस हो जाता है कॉनकेव, ये जो उसका ऊपर वाला सरफेस है ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, तो उसको बोलूंगा मैं सैगिंग। ठीक है, सैगिंग। और अगर यहां पर ये ऊपर वाला सरफेस कॉन्वेक्स हो जाएगा तो उसको मैं बोलूंगा हॉगिंग। दिस इज हॉगिंग। तो सैगिंग को लिया जाता है पॉजिटिव और इसको लिया जाता है निगेटिव। ठीक है, कुछ जगह आप लोगों को इसका अलग अलग रीजन भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, जो इसकी रीजन है कि इसको पॉजिटिव क्यों लेते हैं और इसको निगेटिव क्यों लेते हैं, जो मेरे नॉलेज में है वो सारे मैं आप लोग को यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सैगिंग को पॉजिटिव लेने का पहला कारण, अगर आप इनिशियली बीम को ऐसा हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ओके, ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सिस। ओके, नाउ ये है आपका इनिशियल स्ट्रेट बीम। ओके, नाउ जब ये बैंड हो जाएगी, सपोज मैं इसको इस तरह से बैंड कर देता हूं जिसको हम लोग अभी सैगिंग बोल रहे हैं, है ना, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये एक कर्व के फॉर्म में आ गया, स्ट्रेट से अब ये कर्व के फॉर्म में आ गया। अब क्या हुआ, जब ये कर्व के फॉर्म में आया तो इस कर्व का एक सेंटर होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए मैं इसके किसी भी रैंडमली किसी भी दो पॉइंट पर अगर मैं ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, दीज आर दी टेंजेंट्स, टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर दूं और इस टेंजेंट से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दूं अगर, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाने का लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी कर्व क्यों ना हो, कोई ना कोई कर्व जो भी है वो किसी ना किसी बड़े से सर्कल का यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट है। जैसे कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप का है, लेकिन अगर मैं उसमें ये जैसे मेरा ये जो क्लासरूम की आपको प्लेटफॉर्म दिख रही है, आप इसको फ्लैट बोलते हो भाई, स्ट्रेट है करके, लेकिन ये एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली जब आप लोग कोई स्ट्रेट बीम की बात करते हो तो कायदे से कभी भी कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं होती परफेक्टली, तो हम लोग मानते हैं कि इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कोई ना कोई। कैसे कर्वेचर होगा इसका, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा सर्कल या कोई बहुत बड़ी आपकी कोई इनफाइनाइट रेडियस की कोई रिंग हो, इनफाइनाइट रेडियस की कोई रिंग हो, अगर आप उसमें से एक छोटा सा सेगमेंट कट डाउन कर लोगे तो आपको वो हमेशा स्ट्रेट ही लगेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कहता हूं अगर कोई बीम स्ट्रेट है, अगर कोई बीम स्ट्रेट है तो उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई करेगा, इन्फिनिटी पे लाई करेगा। क्यों लाई करेगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट और किसी दो पॉइंट पे मैं पहले टेंजेंट ड्रॉ करूं और उसके बाद उसको नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो ये जो दोनों नॉर्मल है ना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा इन्फिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि किसी स्ट्रेट बीम का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हमेशा कहां पर होगा, वो होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब जैसे जैसे आप लोग उसको बैंड करते जाओगे वैसे वैसे उस सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक फाइनाइट वैल्यू बनती चली जाएगी, और उस फाइनाइट वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, उस कर्व्ड बीम में, उस बेंट शेप में मैं किन्हीं भी दो रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2,
देन उसके बाद उन पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल 1 N1 एंड N2, ये दो नॉर्मल्स ड्रॉ करूंगा, दोनों नॉर्मल्स जाकर के एक पॉइंट पे कट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और मुझे वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा। ओके, नाउ ये जो आपका रेफरेंस सिस्टम दिख रहा है मैथमेटिकली, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहला कारण कि सैगिंग को मैं पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, ठीक है। तो सैगिंग को पॉजिटिव लेने का पहला कारण यहां पर ऐसा आप लिख सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये रेफरेंस सिस्टम था तो अपवर्ड डायरेक्शन है आपका पॉजिटिव y और ये है आपका निगेटिव y मैथमेटिकली। ओके, तो ये जो O है यानी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है पॉजिटिव y डायरेक्शन में इसके लिए लाई कर रहा है। तो ये वाला जो शेप है दैट इज योर सैगिंग, सैगिंग वाला जो शेप है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके मैथमेटिकली पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लाई करता है, दैट्स व्हाई मैं इसको ले सकता हूं मैथमेटिकली पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर आप हॉगिंग का देखेंगे तो हॉगिंग के केस में ये आपका पॉजिटिव y, ये हो जाएगा निगेटिव y, दिस इज योर पॉजिटिव x, दिस इज योर निगेटिव x डायरेक्शन। अगेन जब मैं इसके किन्हीं भी दो पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, देन उस टेंजेंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो यहां इंटरसेक्ट करेंगे, मुझे मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई कर रहा है, निगेटिव y तरफ लाई कर रहा है। तो यहां आप इसको एक रीजन बोल सकते हैं कि इसको मैं निगेटिव लेता हूं, ठीक है, क्लियर। नाउ एक और रीजन, इसका एक और रीजन आप देख सकते हैं कि क्यों मैं सैगिंग को पॉजिटिव ले रहा हूं और हॉगिंग को निगेटिव ले रहा हूं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, एक नॉर्मल जो ह्यूमन परसेप्शन से, एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से आप देखेंगे, अगर किसी भी रूम में बैठे हैं, ऊपर आपके कोई बीम डली हुई, जैसे मेरे सर के ऊपर अभी यहाँ पर एक बीम है, तो बीम में कभी भी जो बीम का लोड होगा वो कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। सारे जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी सामान रखा है उसका जो मास है, ठीक है, उसके कारण जो वेट मिलेगा हम लोग को ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा इस तरफ बैंड होगी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो ये इस तरफ ऐसा बैंड हो रही है। अब जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, इसको जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है जो ये वाला फेस है ये स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि इसमें टेंशन हो रही है, ठीक है, यहां पर टेंशन हो रही है T, ठीक है, यानी कि ये जो सरफेस है नीचे वाला ये हमेशा टेंशन में होता है, ऊपर वाला कंप्रेशन में होता है। सैगिंग हॉगिंग हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर आप इस चीज को और देख सकते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन कैसे देखने को आपको मिल रहा है। तो नीचे वाला जो सरफेस आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया और ये वाला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट्स व्हाई नीचे टेंसाइल स्ट्रेस है, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो डायरेक्टली मैं सबसे पहले किसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, टेंशन को, एंड टेंशन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन, यहाँ पर डिफरेंट टीचर्स एंड डिफरेंट लोग आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग रीजंस बताएंगे, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर दो आपको कॉमन ओपिनियंस जो आप लोगों को सुनने को मिलेंगे कि काहे को मैं सैगिंग को पॉजिटिव लेता हूँ और हॉगिंग को निगेटिव लेता हूँ, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिए। ओके, नाउ साइन कन्वेंशन पे आते हैं वापस। तो साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होने वाला है, अगर मुझे इस तरीके का शेप लाना है, सैगिंग का शेप लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट ऐसा कोई बीम है तो मुझे इस तरह से लोड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे इस तरह से बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका लेफ्ट साइड है उस पर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे क्लॉकवाइज कपल एक्ट कराना पड़ेगा और राइट हैंड पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज कपल यहां पर एक्ट कराना पड़ेगा। अगर मुझे ये शेप चाहिए तो मुझे इस तरह से बेंड करना पड़ेगा, यानी कि इस तरफ मुझे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज कपल एक्ट कराना पड़ेगा, मोमेंट एक्ट करना पड़ेगा, और इस तरफ आपको क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मुझे वहां पर हॉगिंग का शेप मिलेगा। क्लियर। नाउ अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने वहां फॉलो किया था, लेफ्ट टू राइट जाने वाला, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो अगर मुझे कोई भी किसी भी फोर्स का, किसी भी लोड का मोमेंट अगर मुझे क्लॉकवाइज एक्ट करते हुए दिख रहा है, यानी कि कोई भी मोमेंट आपका क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा कि वो मोमेंट सैगिंग देने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, सॉरी लेफ्ट राइट जब मुझे कोई क्लॉकवाइज मोमेंट दिखेगा तो मैं उसे ले लूंगा पॉजिटिव, और जब कोई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिखेगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और कोई मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, किसी लोड का जो मोमेंट आ रहा है दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो जो फोर्स है वो मोमेंट प्रोड्यूस करके उस बीम में हॉगिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और हॉगिंग को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, अगेन अब राइट टू लेफ्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ केसेस में आपको राइट टू लेफ्ट जाने की नीड हो सकती है,
ठीक है, वो सब केसेस हम देखेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आपको जब जाने की जरूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में राइट टू लेफ्ट जब मैं जाता हूं और मुझे कोई कपल एंड कोई मोमेंट या कोई कपल आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है या किसी फोर्स का मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो जो मोमेंट या वो कपल क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? सैगिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एंड सैगिंग इज टेकन एज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज को हम ले लिया करेंगे पॉजिटिव, एंड इसके अपोजिट क्लॉकवाइज को ले लेंगे निगेटिव। ठीक है, तो ये जो है आपके बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशंस हैं और इसको आप लोगों को फॉलो करना है। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग यही साइन कन्वेंशन फॉलो करने वाले हैं। इनकेस अगर आप लोग के पास कोई दूसरा साइन कन्वेंशन है जो आपके कॉलेज में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां बताया गया हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको बताया ये तो यूनिवर्सल है, आपको कभी भी इसके उलट कोई साइन कन्वेंशन देखने को नहीं मिलेगा इन केस ऑफ बीम। शायद ही कोई ऐसी बुक होगी जो इससे अलग हट के कोई साइन कन्वेंशन फॉलो करती हो, बट पॉसिबिलिटी है कि शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन आप लोग को कुछ डिफरेंट बताए गए हो। ठीक है, सो दोनों से आंसर तो सेम मिलेगा, बट हो सकता है कि जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, खासकर शेयर फोर्स जो डायग्राम है उसमें आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है। जो डायग्राम हम बनाएंगे इस साइन कन्वेंशन से, और अगर आप इसके अगेंस्ट कोई दूसरा साइन कन्वेंशन लेंगे तो डायग्राम के जो नेचर है, जो लोकेशन है वैल्यूज की, वो चेंज हो जाएगी। जो पॉजिटिव आ रहा है वो निगेटिव दिखेगा आपको अगर आप साइन कन्वेंशन चेंज करते हो, तो वहां पैनिक नहीं करना है। ठीक है, आपका साइन कन्वेंशन करेक्ट है, बस मैं यहाँ पर जो हम फॉलो करें उससे हो सकता है डिफरेंट है। तो यहाँ कोई सही या कोई गलत ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आई होप जो साइन कन्वेंशन है इसको आप लोग फॉलो करेंगे। और ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं और उसमें ये आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके प्रीवियस के किसी टॉपिक के भी, या फिर आज के इस लेक्चर से कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स और अपने कंफ्यूजन जो है वो डाल सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, सो मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।